शेख हसीना के तख्ता पलट और उनके भारत में शरण लेने के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्ते तल्ख भरे हो गए। इसकी बड़ी वजह यह रही कि शेख हसीना ने जैसे ही देश छोड़ा, उनका तख्ता पलट हुआ, वहां रह रहे अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं पर जुल्म और अत्याचार की कई खबरें आने लगी। हिंदू लोगों पर अत्याचार हुए, उनके घर जलाए गए, उन्हें मारा पीटा गया। भारत समर्थक माने जाने वाली शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा तो हिंदुओं पर हमले बढ़ गए। खुद बांग्लादेश ने माना कि 5 अगस्त से 22 अक्टूबर 2024 के बीच देश भर में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा से जुड़ी 88 मामले दर्ज किए गए। हिंसा का ताजा दौर तब आया जब कट्टरपंथी नेता उस्मान हादी की अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। आरोप लगे कि हमलावर भारत की तरफ भाग गए हैं, जिसके बाद हिंदुओं पर फिर से अत्याचार बढ़ गए, उनके खिलाफ हमले बढ़े। बीते 12 दिनों में बांग्लादेश में 3 हिंदू युवकों की हत्या कर दी गई। हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर भारत ने कई बार चिंता जताई थी और बांग्लादेश के सामने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया भी था। हिंदुओं पर हो रहे हमले और शेख हसीना के भारत में शरण लेने के बाद से भारत और बांग्लादेश में तनाव बढ़ने लगा, जो कि अब तक देखा जा रहा है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के देश का शासन संभालने के बाद वहां कट्टरपंथी ताकतें भी जिस तरह से देश में हावी हो रही हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, उसने भी भारत को चिंता में डाल दिया है। ऐसे में जब आज भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ढाका पहुंचे तो इसकी चर्चा होने लगी, क्योंकि खालिदा जिया का ज्यादातर रुख तो भारत विरोधी रहा और वे टकराव वाला उनका रुख रहा था। उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जयशंकर ढाका पहुंचे तो इस कूटनीतिक कदम को लेकर चर्चा तेज हो गई। ऐसे में समझते हैं कि जिस बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते अभी तनावपूर्ण चल रहे हैं, उसमें जयशंकर के इस दौरे के मायने क्या हैं? खालिदा जिया ने 1991 में पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और वे बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। प्रधानमंत्री रहते हुए खालिदा जिया ने भारत को बांग्लादेश की जमीन से होकर रास्ता देने का विरोध किया था। भारत अपने पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंचने के लिए यह रास्ता चाहता था, लेकिन खालिदा जिया इसके समर्थन में नहीं थी। खालिदा जिया का कहना था कि इससे बांग्लादेश की सुरक्षा को खतरा होगा। उन्होंने 1972 की भारत बांग्लादेश मैत्री संधि को भी आगे बढ़ाने का विरोध किया। उनका कहना था कि यह संधि बांग्लादेश को कमजोर बनाती है। वो अक्सर कहा करती थी कि उनकी पार्टी बीएनपी बांग्लादेश को भारत के दबदबे से बचाने के लिए काम कर रही है। हालांकि उनका रुख पूरी तरह भारत विरोधी तो नहीं था, लेकिन भारत के बजाय वे चीन से ज्यादा नजदीकी संबंध रखना चाहती थी। खालिदा जिया के पहले कार्यकाल के दौरान भारत बांग्लादेश सीमा पर तनाव भी देखने को मिला। हालांकि अक्टूबर 2012 में जब वो विपक्ष की नेता थीं, वे भारत आई थीं। उनकी यह यात्रा तब काफी चर्चा में रही। उनका दौरा बीएनपी की पारंपरिक भारत विरोधी छवि के बीच अहम माना गया। दिल्ली यात्रा के दौरान उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य की बीएनपी सरकारें भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को बांग्लादेश की जमीन से नहीं होने देगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकातें हुई। 2015 में ढाका दौरे के दौरान मोदी ने उनसे मुलाकात की थी। खालिदा जिया के निधन के बाद उनके बेटे तारिक रहमान, जो 17 साल का निर्वासन झेलकर अपने वतन लौटे हैं, वे देश की सबसे बड़ी पार्टी बीएनपी की कमान संभालने को तैयार दिख रहे हैं। साथ ही उन्हें देश के भावी प्रधानमंत्री के तौर पर भी देखा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में सियासी माहौल बीएनपी के पक्ष में तेजी से बन रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि बीएनपी की सरकार बन सकती है और तारिक रहमान प्रधानमंत्री हो सकते हैं। अब तक बांग्लादेश में जितने भी सर्वे आए हैं, उसमें बीएनपी को बड़ी बढ़त मिलने का अनुमान भी जताया गया है। दूसरी तरफ ऐतिहासिक रूप से बीएनपी के भारत के साथ संबंध तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन भारत के लिए असली खतरा जमाते इस्लामी है, जिसे पाकिस्तान की आईएसआई की कठपुतली माना जाता है। जमात के मुकाबले भारत अब बीएनपी को एक अधिक उदार और लोकतांत्रिक विकल्प के रूप में देख रहा है।
पिछले 17 सालों से यूके में निर्वासन झेल रहे तारिक रहमान 25 दिसंबर को जब ढाका लौटे तो उनकी वतन वापसी ऐसे समय में हुई जब बांग्लादेश अस्थिरता और हिंसा के नए दौर को झेल रहा है। लेकिन तारिक रहमान के रुख को देखते हुए समझा जा रहा है कि वे अपनी मां वाली गलतियां भारत के साथ नहीं दोहराना चाहते हैं और भारत को लेकर अब बीएनपी ने अपना सुर बदल लिया है। 25 दिसंबर को ढाका पहुंचे तारिक ने देशवासियों को अपने पहले संबोधन में समावेशी समाज बनाने की बात की। तारिक ने अपने भाषण में कहा कि यह देश हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सबका है। माना गया कि उनके इस भाषण ने वहां हिंसा झेल रहे हिंदुओं को थोड़ी राहत पहुंचाई है। लिहाजा माना जा रहा है कि तारिक रहमान खालिदा जिया की राजनीतिक विरासत को संभालने के साथ ही भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को भी मजबूती देने पर जोर दे सकते हैं। तारिक रहमान की वापसी भारत को बीएनपी के साथ नए सिरे से रिश्ते बनाने का मौका भी दे सकती है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्पताल में भर्ती खालिदा जिया की सेहत पर चिंता जताई थी और उसके बाद बीएनपी ने उस पर आभार भी जताया, जिससे रिश्तों में जमी हुई बर्फ पिघलती दिखाई दी। इसी भावना के तहत डॉक्टर जयशंकर को खास तौर पर ढाका भेजा गया है ताकि वे इस दुखद अवसर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर सकें। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ढाका में खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को पीएम मोदी की तरफ से शोक पत्र भी सौंपा है। वैसे तो जयशंकर का यह दौरा आपको एक महज औपचारिक सांत्वना दौरा लग सकता है, लेकिन बांग्लादेश और भारत के बीच रिश्तों की करवाहट जब चरम पर है तब जयशंकर का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। इस तरह के तमाम एक्सप्लेनर्स और बाकी खबरों के लिए बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।